नमस्कार। नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। उनके रूठने की अदाएं भी क्या गजब की है, विगत कई बरसों से मना रहा हूं मैं। कभी वैकेंसियां भरकर उनकी तलाश की, फिर भी खाली हाथ आ रहा हूं। अथक प्रयास कर प्राप्त कर ली रिजल्ट की सफलता हमने, पर कई बरसों से ज्वाइनिंग की कतार में खड़ा हूं। जी हाँ, मैं बेरोजगार, जी हाँ, मैं चौकीदार हूं। कभी देश के प्रधानमंत्री के कहने पर हमने अपने नाम के आगे ये शब्द लगा दिया, जी हाँ, चौकीदार हूं मैं। और तब देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सराहना भी की थी कि आज पूरा देश चौकीदार है। और आज अगर वही देश का चौकीदार पिछले एक सप्ताह से उसी सोशल मीडिया पर #मोदी_रोजगार दो की एक लंबी कतार लगा रखी है, परंतु देश के प्रधानमंत्री के पास समय कहां है। बेरोजगारी के आलम ने तो मानो यूं घेरा है कि ना जनता रोजगार में है, ना ही सरकार रोजगार में है। आज भी प्रधानमंत्री के पास रोजगार कहां है। वो खुद एक नई रोजगार की तलाश में असम की ओर भटक रहे हैं। सत्ता दिया था उन्हें देश की वृद्धि करने के लिए, परंतु आज तक वो खुद बीजेपी का वृद्धि में लगे पड़े हैं। लोगों ने, जितने भी लोगों ने हैं, सभी ने मिलकर देश की वृद्धि के लिए बीजेपी का समर्थन किया था। अर्थात यूं कहें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का समर्थन किया था। हम सब ने मिलकर उन्हें देश की तरक्की के लिए आमंत्रित किया था। परंतु विगत कई वर्षों से यह देखने को लग रहा है कि देश की वृद्धि के बजाय देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में सिर्फ बीजेपी की वृद्धि के लिए लगे पड़े हैं। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने, जैसे मान के चलें क्या कि जब सरकार ने बोला ताली बजाओ, लोगों ने ताली बजाया, थाली बजाओ, थाली भी बजाया। आज पूरा देश दीपक जलाएगा, पूरा देश ने दीपक भी जलाया। उनके कहने पर मैं चौकीदार हूं तो सबने लिखा मैं चौकीदार हूं। और आज वही देश का चौकीदार जब सोशल मीडिया पर #मोदी_रोजगार दो की एक लंबी कतार भरकर रख दिया है, तब सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच रही। ना ही इनकी सराहना होगी, ना ही इनकी आलोचना होगी, क्योंकि आलोचना भी होगी तो देश को ये लगेगा ना कि शायद सरकार घबरा गई, मीडिया को यह लगेगा ना कि शायद सरकार घबरा गई। तो इसलिए ना इस रोजगार के लिए उठाए गए कदम के लिए ना सराहना होगी, ना ही आलोचना होगी। इन्हें टीआरपी के तले यूं दबा दिया जाएगा कि ये कोई बात ही नहीं, ये बहुत छोटी सी बात है। बेरोजगार है तो क्या हुआ, बहुत अच्छी बात है कि आप बेरोजगार हैं। न ही देश की मीडिया इसे तूल देगी, ना ही देश का सरकार इसे तूल देगा। 25 तारीख को जब लोगों ने जब ट्विटर पर #मोदी_रोजगार दो करके लगभग 15 लाख ट्विटर यूजर्स ने जब इसको नंबर 1 ट्रेंड कराया, तो शायद बेरोजगार लोगों के मन में यह आशा उठी होगी कि शायद कुछ एक नई उम्मीद की किरण जाग जाए। परंतु देश के प्रधानमंत्री का कोई रिएक्शन नहीं आया, मानो जैसे देश में कुछ हुआ ही ना, मानो ट्विटर पर कुछ हुआ ही ना। पर कुछ वैसी सरफिरस्ती बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जिनको हमने खुद के अथक सफलता से उन्हें उस सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। वो कहती हैं क्या, आज जो लोग रोजगार मांग रहे हैं वो रोजगार के लायक नहीं है, दे आर प्रिमिटिव मंकीज। तो शायद कंगना रनावत जी ने बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं है, हमारे एंसेस्टर ही मंकीज हैं। और आपके फिल्मों में के किरदार भी कुछ उसी एंसेस्ट्रल मंकी जैसे ही होते हैं। तो अगर इस प्रकार की टिप्पणी कोई सरफिरस्ती एक्ट्रेस करती हैं जो एक महान सफलता की ओर बढ़ रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन्हीं बेरोजगार लोगों का योगदान है। तो कम से कम आप अपनी सफलता का कद्र ना कर सकें तो कम से कम उस बेरोजगार लोगों की कद्र जरूर करें। या फिर आप पक्ष या विपक्ष में बैठे हुए कोई नेता नहीं है जो हर बात पर आप टिप्पणी कर देते हैं। जहां तक बात करें तो अभी तो खुद मोदी जी की जो सरकार है
वो एक नए रोजगार की तलाश में असम दर बदर भटक रही है। उन्हें हमारे लिए समय कहां। मीडिया जो प्रश्न उठाना चाहिए था, खास करके इस प्रकार के मोदी हैशटैग रोजगार दो का जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो अभिनय सर ने उठाया था। तो लोग उनसे ये सवाल नहीं पूछते हैं कि हाँ, मीडिया खुद सवाल पूछती है, सरकार से सवाल पूछना चाहिए जाकर के कि आपने इतने 15 लाख लोगों ने, 15 लाख बेरोजगार लोगों ने हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो करके अगर ट्वीट किया है तो सरकार का उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए। तो मीडिया उनसे जाकर के पूछ रही है, जब सरकार ने आपके तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपका अगला एक्शन क्या होगा। आप जाके सरकार से पूछे ना, सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। मीडिया उन्हें फेल बता रही है, अभिनय सर को फेल बता रही है कि आपकी कैंपेन फेल है, सोशल मीडिया की कैंपेनिंग फेल है। तो क्या कहते हैं, सारे लोग सड़क पर उतर आए। ये हमारे सत्य और अहिंसा के गांधी जी का देश है, जहां लोग अभी भी सत्य और अहिंसा पर उतने ही बिलीव करते हैं जितना उस समय किया करते थे। तो जो हमारा एक मार्गदर्शन का पैटर्न बनता है, जो प्लेटफॉर्म बनता है जहां पर हम शांति स्वरूप से अपनी मांगों को रख सकते हैं, उसी शांति स्वरूप की मांगों की ओर बेरोजगारों ने ट्वीट कर, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी जो विपत्तियां हैं, अपनी जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रख रही है, क्योंकि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम सबसे कम समय में सरकार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कब तक ये लोग बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि कभी वैकेंसियां निकलती है तो फॉर्म भरे जाते हैं, फिर उस वैकेंसियां को रद्द कर दी जाती है, फिर एक नई लिस्ट निकाली जाती है, फिर एक नया डेट निकलता है, फिर वैकेंसियां भरी जाती है, फिर रद्द होती है। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा अभी पता नहीं, क्योंकि अभी तो पूरे देश में बीजेपी का परचम कहां ठहरा है। अभी तो पूरे देश में सिर्फ बीजेपी का परचम लहराना बाकी है, देश की वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, अभी बीजेपी की परचम लहराने से मतलब। नमस्कार दोस्तों।